हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अबाउट वैलिडेशन। हमारे इस प्लैनेट में, हमारे इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है जो कि जिसे वैलिडेशन नहीं चाहिए होता है। हर एक इंसान को वैलिडेशन की ज़रूरत है। हर एक इंसान कभी ना कभी ये वैलिडेशन का सीख करता है। हर एक इंसान में ये चीज़ है कि सच में मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि मायने रखता है, या फिर दूसरों के लिए मैं कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ, दूसरों के लिए मैं कितना ज़्यादा काम कर सकती हूँ, मैं दूसरों के लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ। यही होता है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन का इसे आप पॉजिटिव वे में भी आप इसे ले सकते हो और नेगेटिव वे में भी आप इसे ले सकते हो। पॉजिटिव वे में अगर आप ले सकते हो वैलिडेशन को, तो इसका मीन्स क्या है कि हाँ, मैं आई हैव कम हेयर टू डू समथिंग गुड थिंग्स फॉर हेल्पिंग अस। हम अगर किसी के लिए ऐसा सोच रखते हैं कि हमें मदद करना है, हम हमारी आसपास के जो जो लोग हैं, या फिर हमारे इस यूनिवर्स में हम हेल्पिंग हैंड के लिए हम आए हैं, हम डिवाइन के चाइल्ड हैं, या फिर हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम दूसरों को मदद कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। और दूसरा इस चीज़ से अगर खुश होता है, तो वो अगर इससे आपको अगर दुआ देते हैं, तो फिर ये आपको अच्छा लगता है। तो फिर ये भी एक तरफ का वैलिडेशन ही हुआ कि उन्होंने कहा, कुछ कहा पॉजिटिव आपके बारे में, तो आपने उसे एक्सेप्ट किया एंड आपने उसे वैलिडेट किया। आपको इससे क्या हुआ, खुद के प्रति एक अच्छा फीलिंग्स आया, और आपको ऐसा भी लगा कि लोग आपका वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कदर करते हैं, और आपके लिए कुछ एक अच्छा भावनाएं रखते हैं। ये भी होता है एक तरफ की वैलिडेशन, बट ये पॉजिटिव वे में होता है। इसका इफ़ेक्ट हमारी पूरी लाइफ में नहीं पड़ता है, या फिर हमेशा हमारे साथ चलता तो है, बट हमारा दिमाग में नहीं रहता, बिकॉज हम किसी उम्मीद से नहीं की थी। बट नेगेटिव वे में जो वैलिडेशन है वो क्या होता है, दूसरा, मैं अगर कुछ कर रही हूँ, मैंने कुछ अगर ड्रेसअप किया, मैंने अगर कुछ खुद के लिए ख़रीदा, या फिर मैं कुछ अचीव किया मैंने, तो फिर हमें सीख रहेगा अंदर से, हमें इस चीज़ की नीडीनेस रहेगा कि बाहर के लोग हमें कितना ज़्यादा वैलिडेट कर रहा है, बाहर के लोग हमें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही दे रहा है, बाहर के लोग कितना ज़्यादा मेरा प्रशंसा कर रहा है। तो ये जो होता है, ये नेगेटिव वे में वैलिडेशन होता है। आपने अगर कुछ अचीव किया तो आपने किया इसे, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बट दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए अगर ये चीज़ कुछ फ़ायदा किया, तो इससे अगर आपको खुशी मिलता है तो अलग बात है, बट नॉट इट मीन्स कि हाँ, वो हमेशा आपके पैरों में पड़े रहेंगे, या फिर हमेशा आपकी प्रशंसा करेंगे, या फिर हमेशा आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे, आपको हमेशा हवा देते रहेंगे। तो ये होता है नेगेटिव वे में वैलिडेशन। तो आप अगर किसी को दे रहे हो कुछ चीज़, और बदले में वो आपको बस दुआ दिया, और वो भी भूल गए, आप भी भूल गए, बट ऐसा भी है वो नहीं भूला, आप पर भूल गए, तो ये होता है पॉजिटिव वे में वैलिडेशन। बट आपने अगर कुछ चीज़ किसी को दिया, और उसके बदले में आप चाहते हो कि पूरी ज़िंदगी वो आपका गुलाम बने रहे, या फिर पूरी ज़िंदगी वो आपके पैरों के तले में रहे, पूरी ज़िंदगी वो आपकी वैल्यू करते रहे, आप जो कहें वो करे, आप जो सोचे उसका महत्व दे, आप अगर गलत हो फिर भी आपको ठीक ठहराए, आप अगर ठीक हो तो उसको और ज़्यादा हवा दे, और ज़्यादा प्रशंसा करे, और ज़्यादा वैलिडेट करे। ये होता है नेगेटिव वे में वैलिडेशन। इसे टॉक्सिक पीपल भी कहा जाता है। इस तरीके का नेगेटिव पीपल जो होता है, वो टॉक्सिक पीपल हमेशा ऐसे वैलिडेशन की सीख करता है। तो ये होता है नेगेटिव। इससे क्या होता है, जो मूर्ख होता है एक्चुअल में, जो जिसका लैक ऑफ नॉलेज, आई एम सॉरी,
मेरा टंग स्लिप हो रहा है, जिसको मतलब लैक ऑफ नॉलेज होता है, जिसके अंदर नॉलेज की कमियां हैं, ऐसा इंसान जो मूर्ख होता है, मतलब जो कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, बट एक्चुअल में उसे नॉलेज का कुछ कमियां हैं उसमें, तो उस चीज़ वही उसका कमियां है, उसको उनको भरने की ज़रूरत है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपने किसी के लिए कुछ किया और वो इंसान अगर थोड़ा बहुत प्रशंसा करता है तो फिर भूल जाते हैं, इसका मतलब क्या आप सच में आपका वैल्यू कम गया, या फिर अगर वो कुछ बोलते भी नहीं पर आपने उसे हेल्प कर दिया, कुछ एक्सपेक्ट किए बिना उससे कि मुझे कुछ देगा या मेरे लिए कुछ कहेगा, फिर आपने कर दिया, उनका भला कर दिया, और फिर भी वो इंसान चुपचाप वो लेकर वो चले गए आपका हेल्प, तो क्या इससे आपका वैल्यू कम हो जाएगा? आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, बट वो जो इंसान है वो मन ही मन आपको कुछ कहे या ना कहे, मन ही मन उनका जो दुआ है आपके लिए, वो हमेशा काम करेंगे। ओके, तो आपके लिए अगर वो दुआ नहीं करें, बट कोई और एक है जो आपके लिए हमेशा सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ आपके कर्मों के हिसाब से ही होता है, आपको मिलता है। तो ये जो वैलिडेशन वाला नीड है ना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। इससे क्या होता है ना, आप अगर बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो तो आपको किसी भी बाहरी इंसान की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रहेगा। बिकॉज इसका नेगेटिव साइड क्या है आप जानते हो? जब भी आप ऐसा सोचोगे कि मुझे ये पोजीशन पाना है क्योंकि मुझे वैलिडेशन पाना है, मुझे सोसाइटी से बहुत ज़्यादा वैलिडेशन पाना है, ये सब, तो अगर आपने पा लिया उसके बाद वो लोग, आपके आसपास के लोग जो घिरे हुए रहेंगे, वो अगर आपको वैलिडेशन देते ही रहेंगे और आप फूलते ही जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि सच में मैंने बहुत कुछ पा लिया, सच में मैं बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ, सच में मैं बहुत ज़्यादा ये हूँ वो हूँ। आपके अंदर की जो गुण होता है ना, एक्चुअल में और ज़्यादा आप कुछ कर सकते थे, पा सकते थे, तो उस चीज़ को वो लोग दबा देते हैं आपको। अगर आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं रहेगा, अगर आपको आपकी कमियों के बारे में पता नहीं रहेगा और हमेशा ही आप प्राउड से हमेशा फूले हुए रहोगे, तो आप एक दिन फट जाओगे बलून की तरह, तो आपके अंदर और भरने का कुछ चीज़ है रहेगा ही नहीं। जो चीज़ आप और ज़्यादा अपने अंदर विकसित कर सकते थे, जो चीज़ आप अंदर से और ज़्यादा गुण और कुछ पा सकते थे और कुछ निखार सकते थे, तो वो चीज़ दब जाता है। मतलब आपके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी भी रहता है ना, तो वो चीज़ भी हावी हो जाता है, हावी होने लगता है। आप बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाते हो, प्राउड के चलते चलते ये आपका हैबिट बन जाता है और आप बहुत ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति में परिवर्तित हो जाते हो। ये वैलिडेशन एक ऐसा नेगेटिव चीज़ होता है। आप एक अहंकारी व्यक्ति में परिवर्तित हो जाते हो, तब आपके सामने अगर कोई अच्छा इंसान भी आए तो और आपकी गलतियां दिखाए कि तुम इस चीज़ में काम करो तो तुम और आगे जाओगे, तुम्हारे लिए ये और अच्छा होगा, अच्छे रास्ते में आप जाओगे, आप बहुत आगे जाओगे, बट उनके बाद आपको चुभेगा क्योंकि आपकी ईगो में लगेगा कि वो मुझे कह रहा है, उनका कैपेबिलिटी है, उनका योग्यता क्या है, उसका क्या मजाल है, वो तो मेरे से बहुत नीचे है, उसका इतना नॉलेज हो गया कि वो मुझे ज्ञान बांट रहा है, तो उनके ऊपर आपको गुस्सा आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि अगर सच में वो मेरे से ऊपर होता तो फिर उनका पोजीशन भी मेरे से ऊपर होता, और वो एक कौड़ी के व्यक्ति वो मुझे ज्ञान बांट रहा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो ये सब चीज़ एक दिन में नहीं होता, धीरे 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 बढ़ता है। इतना गुस्सा आएगा आपको, उस चीज़ को आप देख के भी अनदेखा कर दोगे, इग्नोर कर देगी कि जा बेटा तू जा, मैं तेरा कोई बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि मैं हूँ ही राजा महाराजा।
मुझ में कुछ परिवर्तित करने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं तो एकदम से गुण से भरा हुआ हूँ। और आपका यही स्वभाव देख के आपके आसपास के जो चापलूसी लोग हैं, जो फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े हुए होते हैं, वो लोग और प्रशंसा करेंगे। कभी भी आपकी नेगेटिव साइड आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उससे आपको अच्छा होगा, आप और आगे जाओगे और इससे उन लोगों को नुकसान होगा। और यही चीज़, इस तरह वैलिडेशन आपको इतना नीचे गिरा देते हैं, आपको आपके अंदर इतना ज़्यादा अहंग पैदा कर देता है ना, कि अगर वैलिडेशन का नीड है आपके अंदर और कोई बाहर वाला आपको बहुत ज़्यादा वैलिडेट कर रहा है, हमेशा आप जो भी काम कर रहे हो वो अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ कर रहे हैं, और उनको आपकी वीकनेस को पता है, क्या आपकी मजबूरी है, उनको पता है। उनको पता है कि आपको थोड़ा सा एडमायर करना है। अगर आपको प्रशंसा किया जाए तो आपसे इजीली काम निकलवा सकता है, वो अपना काम वो इजीली करवा सकता है आपसे। बिकॉज़ तो फिर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, इसीलिए तो वो भी ऐसा ही करता है। तो आप कैसे नॉलेजेबल पर्सन निकले, आप कैसे ज्ञानी, आपको कैसे हम कह सकते हैं? आपको आसपास के लोग समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, और वो उसी का फ़ायदा ले रहे हैं। तो आपसे ज्ञानी तो वो हुआ, तो आप तो फंस गए। तो इसीलिए वैलिडेशन एक नेगेटिव वे में इसे कहा भी जाता है कि इसकी किसी भी इंसान से आपको वैलिडेशन मांगने की एकदम से ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जब भी आप किसी से वैलिडेशन मांगोगे, उसी टाइम आप खुद का जो एक्चुअल में अस्तित्व होता है आपका, वो आप खो दोगे। क्योंकि इसका मतलब क्या है, जब सामने वाला इंसान आपको वैलिडेट कर रहा है तो आप खुद को एक बड़ा इंसान या फिर एक महान इंसान सोच रहे हैं। पर जब सामने वाला आपको वैलिडेट नहीं कर रहा है, तो आप खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहे हो, खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हो। और इसके साथ साथ आपको ऐसा भी लगता है कि अगर मेरा कोई वैल्यू है ही नहीं तो मेरा अस्तित्व क्या है, इस अर्थ में। तो खुद को एकदम से लो कॉन्फिडेंस वाला इंसान समझ लेते हो कि मैं कौन ही हूँ। भले ही आपके अंदर बहुत कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है, ऐसा आप मान लोगे। तो ये जो आपका कमियां है, ये अगर नेगेटिव पीपल के हाथों में पड़ गया ना, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा लेकर निकल जाएंगे और आप परे के परे रह जाओगे, आप रोते रह जाओगे। और ऐसा नुकसान कर देगा आपको कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, और आपको लगेगा कि मैंने ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया। क्योंकि आपकी कमियां उनको दिख रहा था कि आप दूसरों से वैलिडेशन चाहते हो कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मेरे पास तो ये नहीं है। और जब वो वैलिडेट कर रहा है नहीं है, आपके पास है, जब उनको फ़ायदा हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा खुद को महान सोच रहे थे। बट जब आपको लग रहा है कि हाँ सच में मुझ में वो सामने वाला इंसान मुझसे बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से बात कर रहा था, या मेरा इंसल्ट कर रहा था, या मुझे ऐसा कह रहा था कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, और अगर आपने इस चीज़ को सच में मान ली, तो इससे क्या होता, सामने वाला इंसान आपको कमज़ोर कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस को लो बना रहा है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो क्या होगा, आप हर एक काम में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगा। इवन आपका करियर में, आपका हर एक फील्ड में आपका जो पर्सनालिटी है वो अंदर से आता है निखार के बाहर। वो कॉन्फिडेंस में, आपका पर्सनालिटी में वो चीज़ झलकेगा, और जब ये चीज़ झलकेगा तब सामने वाला इंसान को पता चलेगा, और आपकी ऑरा बात करता है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो बात करता है। उस चीज़ को देखकर ही सामने वाला इंसान समझ जाता है कि एक्चुअल में आप कौन सा एनर्जी में हो, किस फ्रीक्वेंसी से आप वाइब्रेट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में अगर रहोगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगा कि आपको नीचा दिखाएं, या आपकी जो कमियां हैं उसको काम में लगाकर वो कामयाब हासिल करें।
तो इसीलिए किसी से भी वैलिडेशन की नीड नहीं होनी चाहिए आपको। आपके खुद के अंदर आपकी खुद की कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं क्या हूँ। खुद को पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं। जो खूबियाँ हैं उस चीज़ को आपको इन्हेंस करना है, और जो कमियाँ हैं उस चीज़ को दूसरों से दबाना है, बट खुद से नहीं दबाना है। खुद को उनके ऊपर काम करना है, बट इसमें आपको दूसरों को ना घुसाने नहीं देना है। इससे क्या होगा, वो कमियों को छेड़छाड़ करेंगे और आपको खाली कर देंगे, आपके ऊपर बरस पड़ेंगे। तो आपको किसी को भी जो है अपने अंदर कमियां, उस चीज़ को अपने अंदर ही दबा कर रखो। उस चीज़ पर काम करो आप। किसी को ये मौका मत दो कि उस कमियों के ऊपर वो अपना फ़ायदा लूटे। ओके, तो इसलिए हमें वैलिडेशन का सीख इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम किसी की भला कर सकें, बट ऐसा नहीं कि हम किसी के ऊपर कर्तृत्व करें। हम उसके ऊपर हमारी मतलब उसने एक मेरे प्रशंसा कर दिया और मैंने उसके ऊपर सब कुछ लुटा दिया। मैंने उसे सब कुछ मतलब आँख बंद करके विश्वास कर लिया, हाँ ये मेरे लिए ही मेरा वेल विशर्स है, तो मुझे इसके ऊपर भरोसा करना है, तो मैंने कर लिया। तो आप फंस जाओगे डेफिनेटली, कोई नहीं बचा सकता। तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो अगर कोई भी इंसान आपको देखता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आप किसी से भी वैलिडेशन सीख नहीं करते, किसी से भी आपको कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद में ही होल एंड कंप्लीट हो एंड कॉन्फिडेंस हो। एंड आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, और सामने वाला इंसान आपको कैसे जज करेगा उसके अपेक्षा में आप नहीं रहते। ओके, तो सामने वाला इंसान सच में वो आपके कॉन्फिडेंस को लेकर छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। वो आपको रिस्पेक्टफुली बात करेंगे और आपको हल्के में लेने की कभी भी हिम्मत ही नहीं करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।